आगे बढ़ते हुए इस वक्त सबसे बड़ी खबर आप जानिए। माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट की तरफ से मुख्तार अंसारी को 5 लाख का जुर्माना भी अब भरना होगा। मुख्तार अंसारी की किस्मत का फैसला एमपी एमएलए कोर्ट ने कर दिया है। सुबह से लगातार ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे थे। अब कोर्ट ने फैसला सामने रख दिया है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ 5 लाख का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप और कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या का आरोप माफिया मुख्तार अंसारी पर। मुख्तार अंसारी को लेकर अब कोर्ट ने आरोप तय करने के बाद अब सजा सुना दी है। 10 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ 5 लाख का जुर्माना भी माफिया मुख्तार अंसारी पर लगा है। 5 साल का ये आर्थिक दंड माफिया मुख्तार अंसारी को भरना होगा। साथ ही साथ अफजाल अंसारी को लेकर भी थोड़ी देर बाद पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। गाजियाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सामने रखा है। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट जानिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, गैंगस्टर एक्ट मामले में ये केस दर्ज हुआ था। अंसारी ब्रदर्स को लेकर फैसला सामने आ चुका है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है। जो भी आएगा एक आधा घंटा बाद आप सबको उस फैसले का काफी मिल जाएगी। मुख्तार पे 10 साल की सजा बताया गया है कि 10 साल की सजा न्यायालय द्वारा दी गई है। 5 लाख रुपया जुर्माना भी है। हाँ, ऐसी समाचार। पंकज पांडे नाम है। ठीक है। मुख्तार अंसारी पर फैसला सामने आ चुका है। 10 साल की सजा, 5 लाख का आर्थिक दंड देना होगा। और साथ ही साथ मुख्तार अंसारी के भाई यानी कि अफजाल अंसारी जो कि मौजूदा सांसद है बीएसपी से, उनको लेकर 2 बजे कोर्ट फैसला सामने रखने वाला है। मेरे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी न्यूज रूम से ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए इस खबर को लेकर। अरविंद, ये तय माना जा रहा था कि मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ेंगी। 10 साल जेल की सजा अब अफजाल पर टिकाए। अभिषेक भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। अभिषेक, अपडेट क्या है, जल्दी से बताइए। अभिषेक, एक मिनट वकील साहब, एक मिनट। अभिषेक, सीधा वकील से बात कीजिए। हम गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के ठीक बाहर मौजूद हैं। आप उस वक्त कोर्ट रूम में थे? कोर्ट में मैं था। मैं उनका अधिवक्ता नहीं हूँ। मैं उन लोगों के केस में कोई कमेंट नहीं करूंगा। ठीक है। लेकिन आपके सामने जजमेंट सुनाया जा रहा है। 10 वर्ष की सजा हुई है मुख्तार अंसारी पे। अफजाल अंसारी पे कुछ ऐसा नहीं। ये हमारे साथ वकील थे, हालांकि ये उनके अधिकृत वकील नहीं है, लेकिन ये उस वक्त कोर्ट में मौजूद थे। इन्होंने जजमेंट सुना। इन्होंने बताया कि 10 साल की सजा माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को, 10 साल की सजा, 5 लाख रुपए का आर्थिक दंड, ये सजा सुनाई गई है। और अब से कुछ देर में अफजाल अंसारी को भी सुनाई जाएगी। बिल्कुल हमारे साथ वो मौजूद थे और उन्होंने ये साफ कर दिया है अब से कुछ ही देर में अफजाल अंसारी का राजनीतिक कैरियर किस तरफ जाएगा इसका फैसला हो जाएगा। कोर्ट के फैसला सुनाते ही सारी बातें साफ हो जाएंगी। मुख्तार अंसारी के बाद अब भाई अफजाल अंसारी को कितनी बड़ी सजा देती है कोर्ट, इसका हर किसी को इंतजार है। भाई अफजाल अंसारी को लेकर फैसला करीब 2 बजे आ जाएगा। 1:30 अभी बज रहे हैं। 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को सुना दी गई है। दोष साबित हुए हैं। वकील से बात कीजिए अभिषेक। कोर्ट रूम नहीं, कोर्ट परिसर में मैं था। 5 लाख का बताया गया। मुझे इस पे कोई कमेंट नहीं करना है। 2 बजे अफजाल पर आएगा। अब 2 बजे न्यायालय द्वारा जो भी आएगा। क्या लग रहा है जजमेंट हम लंच के बाद आएगा। बिल्कुल, ये वो वकील हैं जो वहां कोर्ट परिसर में तब मौजूद थे जब सजा सुनाई जा रही थी, और उन्होंने साफ कह दिया है कि न्यायालय 2 बजे के बाद मामला टेकअप करेगा। और साफ हो गया है कि अफजाल अंसारी को लेकर भी कोर्ट जल्द ही फैसला सुनाएगा। कितना बड़ा फैसला, कितनी बड़ी सजा, इस पर कयासें लगी हुई हैं। लगातार हम मौजूद हैं एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर के बाहर। एक बार चारों तरफ की तस्वीरें दिखा दीजिए। साथ ही साथ अलका राय जो कि कानून पर भरोसा रखने की बात कर रही थी, कह रही थी कोर्ट पर पूरा भरोसा है, इंसाफ हमें मिलेगा। आज इंसाफ उन्हें मिला है। अभिषेक, बिल्कुल, ये कोर्ट परिसर के बाहर गहमा गहमी कितनी तेज हो गई है, ये आप देख सकते हैं। कई सारे लोग एक के बाद एक बाहर आ रहे हैं। जो भी बाहर आ रहा है उसे पूछने की कोशिश की जा रही है कितनी बड़ी सजा और इंतजार कितनी देर का बचा हुआ है। हालांकि जो भी वकील बाहर आ रहे हैं वो एक के बाद एक बता रहे हैं कि वो कोर्ट परिसर में मौजूद नहीं थे, और उनके साथ जो भी जजमेंट किया गया वो बाहर से ही बैठकर उन्होंने सुना, या फिर एक दूसरे के मुंह से यानी माउथ टू माउथ
जो कन्वर्सेशन हुआ होगा उसके दौरान सुना, लेकिन ये साफ है कि कई सारे वकील हैं जो एक के बाद एक बाहर आ रहे हैं, उनसे बात करने की लोग कोशिश कर रहे हैं और ये कोर्ट परिसर को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा और बढ़ाई जा रही है यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही फैसला आएगा वैसे ही आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अफजाल अंसारी पर फैसला आते ही आगे की कार्रवाई शुरू होगी। इस बात को जानकारी होते ही, मुख्तार अंसारी के सजा का फैसला आते ही लगातार सुरक्षा यहां पर अंदर बढ़ा दी गई है। वहां दोनों गेट के बैरिकेडिंग्स की तरफ चहलकदमी देख सकते हैं आप। यहां पर कोर्ट परिसर के जो तस्वीरें हैं वो यहां से हम आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट परिसर के बाहर यहां पर बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं और यहीं से ही अब कुछ देर में अफजाल अंसारी की गाड़ी में बाहर आएगी जब फैसला अभिषेक, चूंकि आप सुबह से इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, अब चूंकि मुख्तार अंसारी को लेकर फैसला सामने आ चुका है, अफजाल अंसारी के फैसले का इंतजार हो रहा है। आज मीडिया को बाकी दिन के मुकाबले कैसे दूर रखा गया है, हाई प्रोफाइल ये केस है, अतीक अशरफ वाले केस से सबक पुलिस ने लिया है, ये सब कुछ बताते हुए तस्वीरें दिखाइए, बताइए रोजाना कहां तक मीडिया कर्मी जाते थे, आज कहां पर रोक लिया गया है, कैसे आज सख्ती बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हम कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद हैं। अपने कैमरा पर्सन को पीछे की तस्वीरें दिखाएं। 15 तारीख को भी हम इसी कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद थे, तब हम कोर्ट के गेट के ठीक बाहर थे, जहां की तस्वीरें अभी आप सीधी तस्वीरें देख सकती हैं। लेकिन आज तकरीबन आधा किलोमीटर दूर से ही बैरिकेडिंग लगाना शुरू कर दिया गया है। उससे पहले एक बाकायदा कॉर्डन ऑफ किया गया पूरे इलाके को। 2 सुरक्षा के घेरे बनाए गए कोर्ट परिसर के बाहर, एक सुरक्षा घेरे के बाहर हम मौजूद हैं, इसके बाद एक और घेरा और उसके बाद कोर्ट परिसर की जो चारदीवारी है वो शुरू होती है। ये साफ था कि इस बार सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए, खासतौर पर मीडिया को भी पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। इस पूरे इलाके में एंटर करने के लिए भी बैरिकेडिंग्स क्रॉस करके कोई भी नहीं जा पा रहा है, वकीलों के अलावा जिनके बाकायदा सुनवाई हो रही, जिनके फैसले लगे हुए हैं उनके अलावा। और लगातार ये जो कयासें लगाई जा रही थी, लेकिन माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख रुपए का आर्थिक दंड दिया गया है कोर्ट की तरफ से। अब ये कयासें लगाई जा रही कि अब से कुछ ही देर में, हालांकि जो जानकारी मिली है 2 बजे अफजाल अंसारी जो सांसद हैं उन पर कोर्ट फैसला देगी और फैसले के बाद बहुत सारी बातें साफ हो जाएंगी। फैसले के बाद बहुत हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी अफजाल अंसारी के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी। अरविंद, ये पहले से लगभग अनुमान तय माना जा रहा था कि अफजाल अंसारी को लेकर भी इसी तरह का फैसला सामने आएगा। हालांकि 2 बजे फैसला आएगा, इंतजार करना होगा, लेकिन मुख्तार अंसारी के फैसले के बाद अलका राय जरूर निश्चिंत होंगी। कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इतना बड़ा मामला था और बहुत दिनों से ये इंतजार किया जा रहा था कि कब इसमें फैसला आएगा, और उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से इस पूरे मामले में प्रयास किया वाकई वो काबिले तारीफ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और आज अलका राय को भी चैन मिला होगा कि जिस तरीके से नृशंस तरीके से उनके पति की खुलेआम हत्या कर दी गई थी जब वो एक मैच में भाग लेने के लिए जा रहे थे, और जिस रणनीतिक तरीके से पूरा प्लान मुख्तार अंसारी और उसके लोगों ने बनाया था, वो अगर कोई भी उस इलाके के लोगों से अगर आप बात करेंगे तो इतना भयावह हादसा था, इतना भयावह घटना थी कि उसको लोग आज तक भूल नहीं पाए हैं। इसमें एक और व्यक्ति को 10 साल की सजा दी गई है, मिस्टर भीम सिंह को 10 साल की सजा दी गई है मुख्तार अंसारी के साथ। ये बेहद महत्वपूर्ण है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गैंगस्टर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह को दोषी करार दिया गया है। और इस पूरे मामले में मैं आपको और डिटेल देना ये चाहता हूं कि मुख्तार अंसारी, जिसका पूरे पूर्वांचल पे एक तरीके से राज था, और आपने देखा कि कैसे पंजाब में रहते हुए वो आदमी रसूख के साथ जिंदगी गुजार रहा था, और योगी की सरकार आने के बाद 2017 के बाद मुख्तार अंसारी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। और आपने देखा कि योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी को पंजाब से लाने के लिए कितने प्रयास किए, और यहाँ पर फिलहाल मुख्तार अंसारी बादा जेल में बंद है। और इस पूरे मामले की बहुत त्वरित तरीके से सुनवाई की गई, और आज जब मुख्तार अंसारी को सजा मिली है तो जो लोग भी उनसे प्रताड़ित रहे होंगे उन लोगों को निश्चित रूप से चैन मिला होगा। हालांकि आज जो पुलिसकर्मी है वो पहले से कहीं ज्यादा एहतियात बरत रहे हैं, बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने फैसला सुना दिया है मुख्तार अंसारी को लेकर, लेकिन आज मीडिया कर्मियों को अभिषेक बता रहे हैं कि आधा किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया है। अतीक अशरफ कांड से सबक लेते हुए यूपी पुलिस ने इंतजाम किया है, मीडिया कर्मियों को आगे जाने की इजाजत नहीं है। मुख्तार अंसारी को लेकर फैसला सामने आ चुका है, 10 साल की सजा, 5 लाख का आर्थिक दंड। अंजलि अलका राय, कृष्णानंद राय की पत्नी, वो पहले से उम्मीद लगा रही थी कि इंसाफ मिलेगा। वो कह रही थी पहले की यूपी अलग थी, आज की यूपी अलग है। आज अपराध का अंत हो रहा है, माफिया का भी अंत होगा।
बिल्कुल, और ना सिर्फ अलका राय, रचना, बल्कि और भी ना जाने एक लंबी फहरिस्त है उन लोगों की जो कि टकटकी लगाए बैठे थे आज के इस फैसले पर, जिन्होंने राहत की बड़ी सांस ली है। गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 अलग-अलग मामले दर्ज थे मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के खिलाफ। देखिए, कम से कम 2 साल की और ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा हो सकती थी। 10 साल की सजा का ऐलान गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से किया गया है। अब निगाहें टिकी है अफजाल अंसारी पर आने वाले फैसले को लेकर। थोड़ी देर में बताया जा रहा है 2 बजे के आसपास अफजाल अंसारी पर भी गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगी। चूंकि बीएसपी का मौजूदा वक्त में सांसद है अफजाल अंसारी, ऐसे में मुश्किलें बढ़ सकती हैं अफजाल अंसारी की। और पूरे माफिया परिवार की हम बात करें, अंसारी परिवार की बात करें, चूंकि सिर्फ अफजाल अंसारी ही फिलहाल एक ऐसा शख्स है पूरे परिवार में जो कि राजनीति से जुड़ा हुआ है। सांसदी चली जाएगी रचना, चूंकि 2 साल से कम की सजा हो नहीं सकती गैंगस्टर एक्ट में, और 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, तो अब सीधे तौर पर सांसदी पर तलवार लटक रही है। 10 साल की सजा का ऐलान मुख्तार अंसारी को किया गया है, 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया है। इसके अलावा अफजाल अंसारी की सांसदी जाना लगभग तय माना जा रहा है, हालांकि कुछ और मिनटों का इंतजार करना होगा। अंसारी ब्रदर्स को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सामने रख दिया है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख का आर्थिक दंड दिया गया है सजा के तौर पर। लेकिन अभिषेक, यहाँ जो अंसारी ब्रदर्स के वकील की तरफ से कोशिश थी और थोड़ा टाइम बाय करने की और थोड़ा वक्त लेने की, उस कोशिश को नकार दिया है जज साहब ने, अगर आज फैसला सुना दिया है तो। बिल्कुल, हम अब से कुछ देर पहले आपको बता रहे थे कि कोर्ट में वकील जो है मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के, उन्होंने पेशकश करने की कोशिश की थी कोर्ट के सामने कि उन्हें जिरह का मौका दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने सीधे जजमेंट दिया, अपना जो डंडा है वो चलाया है कहा जाए एक तरह से तो। और बिल्कुल इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि कोर्ट सख्त से सख्त रुख अपनाए हुआ है। यही वजह है कि इससे पहले भी कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था और उसके बाद आज की डेट मुकर्रर की गई थी। बीच में एक दिन यानी 15 अप्रैल को जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तबीयत गड़बड़ होने की वजह से, परेशानी की वजह से उन्होंने कोर्ट नहीं परिसर के अंदर आने के बाद आपके पीछे जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। एक बार चारों तरफ की तस्वीरें आप दिखा दीजिए, एक बार चारों तरफ की तस्वीरें दिखाइए और बताइए सिक्योरिटी आज पहले से कहीं ज्यादा टाइट कैसे है, क्यों है? बिल्कुल, ये सिक्योरिटी ही अपने आप में इस बात की बानगी है कि आज फैसले को लेकर रुख किस तरह का था। ये सिक्योरिटी आप देख सकते हैं, चारों तरफ छावनी में तब्दील है। ये पूरा कचहरी परिसर, यहां से लेकर जहां तक भी आपकी नजर जाएगी, यानी कैमरा जहां तक भी जूम कर पाएगा वहां तक आपको पुलिस के जवान दिखेंगे, बैरिकेडिंग्स दिखेंगी, पुलिस की गाड़ियां दिखेंगी, बड़ा बंदोबस्त दिखेगा। रैपिड एक्शन फोर्स यहां पर देख सकते हैं आप तैनात की गई थी, पीएसी के जवानों को तैनात किया गया था। और इसी तरह का इंतजाम, ऐसा ही कुछ इंतजाम हमने प्रयागराज में भी देखा था उस वक्त जब लाया जा रहा था अतीक को। लेकिन ये इंतजाम, इससे पहले इतना कड़ा इंतजाम हमने नहीं देखा 15 तारीख को। आज ये साफ था कि आज फैसला आना है। कोर्ट का रुख बिल्कुल साफ था कि सजा सुनाई जानी है, लिहाजा प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। मीडिया कर्मियों को रोजाना के मुकाबले, यानी कि इससे पहले जब इस केस को लेकर फैसला सामने आने वाला था, मीडिया कर्मी गेट तक पहुंच गए थे कोर्ट परिसर के, जैसा कि अभिषेक बता रहे हैं। लेकिन आज उससे करीब 12 किलोमीटर दूर ही मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया है, क्योंकि अतीक अशरफ हत्याकांड हम भूले नहीं है। मीडिया कर्मी बनकर ही हमलावर पहुंचे थे और एक के बाद एक गोलियां बरसाई थी। चूंकि हाई प्रोफाइल मामला है, अफजाल अंसारी इस वक्त कोर्ट में मौजूद है। दोपहर 2 बजे यानी कि अब से थोड़ी ही मिनट बाद फैसला अफजाल अंसारी को लेकर भी कोर्ट सामने रख देगा। लेकिन अरविंद, 2005 का ये केस जिसमें रसूख का इस्तेमाल करके मामले को दबाने की भी कोशिश हुई, 2007 में जाकर गैंगस्टर एक्ट के तहत ये केस दर्ज हुआ। आज न जाने कितने परिवार हैं जो संतोष कर रहे होंगे। सिर्फ कृष्णानंद राय समेत जो 7 लोगों की हत्या हुई थी, सिर्फ वही नहीं बल्कि पीड़ितों की लिस्ट लंबी है। राय को 500 गोलियां मारी गई थी। आप विश्वास करोगे किस तरीके से घेर के किसी व्यक्ति की हत्या की गई थी? ये अविश्वसनीय घटना थी। और मैं आपको बता दूं कि कृष्णानंद राय उस समय विधायक थे। कृष्णानंद राय ने मुख्तार अंसारी के परिवार के एक सदस्य को चुनाव में हरा दिया था और उसका परिणाम यह हुआ कि मुख्तार अंसारी ने अपने साम्राज्य, अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए, बताने के लिए खुलेआम दिन दहाड़े कृष्णानंद राय की हत्या की और उससे उस पूरे इलाके में दहशत फैलाने का उसका मेन काम था। और आपने देखा कि किस तरीके से अलग अलग जब सरकारें थी, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, चाहे अन्य सरकारें रही हो, मुख्तार अंसारी कभी समाजवादी पार्टी में, कभी बहुजन समाज पार्टी में,
कभी अन्य पार्टियों में रहते हुए, खुद को विधायक बनते हुए, अपने भाई और परिवार के लोगों को राजनीति में शामिल कराते हुए अपने परिवार को बचाता रहा। लेकिन जैसे ही भाजपा सरकार आई, मुख्तार अंसारी और उसके गैंग का धीरे धीरे खात्मा होना शुरू हो गया और योगी सरकार के आने के बाद इस पूरे मामले में बहुत तेजी दिखाई गई। चाहे एमपी एमएलए कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सब जगह कायदे से पैरवी की गई। क्या आप ये कह रहे हैं कि कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने जैसे कि कहा था कि अपराध का अंत हो रहा है, माफिया का अंत हो रहा है, यही अंत अब हो रहा है? योगी आदित्यनाथ भी कह रहे थे माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जिस वक्त अतीक के केस की सुनवाई बार बार हो रही थी, केस तेजी से आगे बढ़ रहा था, तभी से माना जा रहा था कि मुख्तार अंसारी के केस की भी यहाँ पर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सवाल सीधा बड़ा स्पष्ट है कि अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और सजा अगर देर से मिलती है तो कोई न्याय नहीं होता है। यही अलका राय कह रही थी। आपको याद होगा जिसमें मुख्तार अंसारी को पंजाब से लाने की बात चल रही थी, उस समय प्रियंका गांधी ने एक चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी पे बहुत बवाल हुआ था और यही कहा जा रहा था कि कौन लोग हैं जो मुख्तार अंसारी को बचाना चाहते हैं। प्रश्न यही है कि अगर आपने अपराध किया है तो आपको सजा मिलनी चाहिए। मुख्तार अंसारी के साथ यही हो रहा है। लेकिन 16 साल का इंतजार बहुत लंबा होता है अंजलि। आज अलका राय संतोष जरूर कर रही है, लेकिन 16 साल लग गए हैं। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि जैसा कि इससे पहले अरविंद जी जिक्र कर रहे थे कि जब बहुत ज्यादा समय लग जाता है इंसाफ मिलने में तो वो इंसाफ फिर इंसाफ नहीं रहता। लेकिन जब से 2017 से योगी आदित्यनाथ की सरकार सूबे में आई थी, उसके बाद से ना सिर्फ अलका राय, ना सिर्फ अलग अलग जो पीड़ित परिवार रहे हैं इन गुंडे माफिया ब्रदर्स के, चाहे वो अतीक अशरफ की बात करें या फिर मुख्तार और अफजल जैसे, लेट 90s में अर्ली 20s में इनकी तूती बोला करती थी रचना। खौफ ऐसा था कि डर का दूसरा नाम ये माफिया ब्रदर्स हुआ करते थे। चाहे हम इन दोनों माफिया ब्रदर्स की बात करें या फिर अहमद ब्रदर्स की बात करें, दोनों अहमद ब्रदर्स तो मिट्टी में मिल चुके हैं। अब खौफ आप देखिए, बांदा जेल में बंद है इस वक्त मुख्तार अंसारी, बाहर नहीं आना चाहता था। यही वजह की बार बार अपील की गई वकीलों की तरफ से कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेशी करवा लीजिए। खौफ लग रहा था। मुख्तार अंसारी ने तो यह भी कह दिया कि मैं मीडिया कर्मियों से भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमने देखा कैसे अतीक और अशरफ हत्याकांड में मीडिया कर्मी के भेष में जो हत्यारे थे तीनों वो आए थे, मीडिया कर्मी बन के आए थे। ऐसे में मीडिया कर्मियों से भी बहुत ज्यादा डर मुख्तार अंसारी और योगी आदित्यनाथ अभी पिछले दिनों कर रहे थे, कह रहे थे कि माफिया डर से थर-थर कांपते हैं, गैंगस्टर गले में तख्ती टांग कर पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि भाई हमारा सरेंडर करवा दीजिए वरना कहीं एनकाउंटर में हम मारे ना जाएं। अभिषेक, लेकिन आपने जिन वकीलों से अब तक बात की है वो वकील हैं जो उस वक्त कोर्ट परिसर में मौजूद थे। क्या अभी तक अंसारी ब्रदर्स के वकील बाहर आए हैं या फिर क्या पीड़ित पक्ष के वकील अभी तक बाहर आए हैं? बिल्कुल, सरकारी वकील और अंसारी जो ब्रदर्स हैं उनके वकील अभी फिलहाल कोर्ट परिसर में ही मौजूद हैं, ठीक पीछे मेरे। और क्योंकि तैयारी चल रही होगी, 2 बजे फैसला आना है अफजाल अंसारी, सांसद अफजाल अंसारी पर, लिहाजा दोनों के वकील वहां मौजूद होंगे। फैसला आने के बाद ही अब वो सीधे कोर्ट से बाहर आएंगे, कोर्ट परिसर से बाहर आएंगे, यहीं इसी रास्ते से वो बाहर आएंगे, तो उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ा डेवलपमेंट होगा, क्या फैसला आता है। हर किसी की नज़र, हर किसी के कान इसी बात को सुनने के लिए तरस रहे हैं कि क्या फैसला आएगा। हालांकि बड़ा लंबा वक्त गुजर गया, 15 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया इस पूरे मामले पर उम्मीद करते हुए। कई सारे वो लोग जो सताए हुए थे, कई सारे वो लोग जिनकी बीच चौराहे पर AK-47 से 500 से ज़्यादा फायर करके हत्या कर दी गई। और उसके बाद ये साफ हो गया था कि इस पूरे मामले पर न सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई थी, बल्कि मुख्तार अंसारी ने उस घटनाक्रम को अंजाम देकर कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की थी कि इस इलाके में, यानी पूर्वांचल के इस इलाके में, उसके सामने जो भी आएगा उसका यही हश्र होगा। ठीक है अभिषेक, नजर आप रखिए, आप कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। हालांकि रोजाना की तरह मीडिया कर्मियों को आगे जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है। आकाश यादव भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज वाकई है जब मुख्तार अंसारी जैसे माफिया, बड़े गैंगस्टर ये कहते हैं कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेरी पेशी कीजिए, ऐसा ना हो कि कहीं मुझे भी पेशी के लिए ले जाएं और गोली मार दी जाए। बिल्कुल रत्ना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो दौर दूसरा था जब इनके नाम से तूती बोलती थी, एक व्यापारी कांपते थे। यदि मुख्तार अंसारी का किसी के मोबाइल में फोन भी जाता था तो वह व्यापारी कांपता था, रंगदारी मांगने से पहले रंगदारी पहुंचाता था। वो दौर दूसरा था। लेकिन आज का दौर देखिए कि मेडिकल चेकअप भी नहीं कराना चाहते, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ना चाह रहे हैं। लेकिन जो फैसला है वो फैसला बहुत ऐतिहासिक होगा, क्योंकि जो अफजाल अंसारी की अब जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है रचना, क्योंकि जो उनका सदस्यता है वो रद्द होने की संभावना बताई जा रही है यदि फैसला आएगा तो। रचना,
हालांकि फैसला आएगा तो पूरी डिटेल हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे, लेकिन अभिषेक, चूंकि आप सुबह से कोर्ट परिसर में मौजूद हैं, लगातार वकीलों के संपर्क में हैं, अगर मिनिमम 2 साल की सजा है, मैक्सिमम 10 साल की सजा है, तो 2 साल में तो फिर सांसदी चली जाएगी अफजाल अंसारी की। अभिषेक, रही है अफजाल अंसारी की, और यही वजह है कि यह फैसला इतना अहम है। ये साफ था, बिल्कुल सांसदी पर तलवार लटक रही है अफजाल अंसारी की, और यही वजह है कि यह फैसला इतना अहम है। इस फैसले पर इतनी सारी कयासें, इतनी सारी नजरें और कई लोगों की उम्मीदें जो सताए हुए थे, जिनके परिवार के लोगों की जाने गई, खासतौर पर कृष्णानंद राय रुंगटा के परिवार की, जिन्हें अपहरण किया गया था बनारस से, उन सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई थी। हालांकि मूल केस में गवाहों के ना होने की वजह से, ऑडियो टेस्ट ना देने की वजह से, ऑडियो सैंपल ना देने की वजह से मुख्तार अंसारी और उसके सांसद भाई अफजाल अंसारी बरी हो गए थे। लेकिन गैंगस्टर के मामले को लेकर लोगों की उम्मीदें थी, और आज जिस तरह का फैसला मुख्तार अंसारी पर कोर्ट ने सुनाया है, इसके बाद से बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट का रुख बिल्कुल साफ है। कोर्ट ने जो बेस मुकदमे हैं, या फिर जिस तरह का उस वक्त माहौल रहा होगा, जिस तरह का परिवेश रहा होगा, उस दौरान उस पूरे मामले को लेते हुए इस पूरे मामले पर सख्त फैसला सुनाया है। इसी तरह के फैसले की उम्मीद आगे भी की जा रही है। देखना होगा कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। जब अंसारी ब्रदर्स की तूती बोलती थी, जब अंसारी ब्रदर्स का राज चलता था, जब हुकूमत चलती थी, तब सोचा नहीं था कि अंत इस तरीके का होगा। ऑलरेडी जेल की सलाखों के पीछे मुख्तार अंसारी हैं। अफजाल अंसारी अभी सांसदी पर खतरा लटक रहा है और कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। चंद मिनट बाद जो अनुमान है दोपहर 2 बजे अफजाल अंसारी को लेकर कोर्ट फैसला सामने रखने वाला है। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो जान लें, मुख्तार अंसारी के लिए 10 साल की सजा का ऐलान गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने कर दिया है। साथ ही 5 लाख का दंड भी उन्हें भरना होगा। अफजाल अंसारी को लेकर फैसला थोड़ी देर में आ जाएगा। इंडिया न्यूज सबसे पहले वो खबर भी आप तक पहुंचाएगा। इस बड़ी खबर पर मेरे सभी सहयोगी जुड़े हुए हैं।